नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 15 जुलाई से बिहार में शुरू होगी पेपरलेस जमीन रजिस्ट्री, सीएम का ऐलान। बांकीपुर के नए बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा ने सीएम डिप्टी सीएम से मिले। बांकीपुर में इस बार 40 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, रेखा गुप्ता का दावा। राजद वालों नैतिकता की पाठ मत पढ़ाओ, बीजेपी ने आरजेडी को दिखाया आईना। जो पार्टी दूल्हा तय नहीं कर पा रही, काम क्या करेगी, बीजेपी पर रोहिणी का तंज। चुनाव मतों से जीते जाते हैं, दिल सेवा से, एमएलए से बोले उपराष्ट्रपति। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक आयोग में माता पिता का बयान दर्ज। बांका डबल मर्डर केस में पुलिस ने किया शूटर का एनकाउंटर। अरवल में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की दर्दनाक मौत। 13 जिलों में बारिश का अलर्ट। पटना के एलएनजेपी हॉस्पिटल में लगा पानी। अब खबरें विस्तार से। बिहार में जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। राज्य सरकार 15 जुलाई से सभी निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था लागू करने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े दस्तावेजों का निबंधन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। इससे लोगों को कागजी औपचारिकताओं से राहत मिलेगी और रजिस्ट्री की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी, तेज और सुविधाजनक होगी। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। विभाग ने पात्र आवेदकों को जल्द से जल्द सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया है, ताकि नई डिजिटल व्यवस्था बिना किसी बाधा के शुरू की जा सके। बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी बनाए गए नीरज कुमार सिन्हा नामांकन से पहले एक्शन मोड में हैं। उन्होंने लोक सेवक आवास में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी के पास भी गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ वो दोनों जगह गए। भाजपा प्रत्याशी से भेंट की तस्वीर सीएम ने अपने एक्स हैंडल पर साझा की। सीएम ने उन्हें उपचुनाव में ऐतिहासिक विजय की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अग्रिम बधाई दी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बांकीपुर की माटी से जुड़े युवा और समर्पित कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा भारती को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। बूथ से लेकर मंडल स्तर तक संगठन के लिए उनका निरंतर समर्पण इस दायित्व का आधार है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बांकीपुर की देवतुल्य जनता नीरज कुमार सिन्हा को अपना आशीर्वाद देकर उन्हें प्रचंड मतों से विजयी बनाएगी और विकास और सुशासन की इस यात्रा को आगे बढ़ाएगी। रेखा गुप्ता ने दावा किया है कि बांकीपुर में इस बार 40 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, जनता उन्हें जिताएगी। उन्होंने कहा कि अनुकंपा के आधार पर 40 साल पिता पुत्र रहे, उसके बाद अपने खड़ाऊ उठाने वाले को ही फिर से टिकट दे दिया। भाजपा के कैंडिडेट बदलने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की ओर से कहा जाता है कि उनकी टिकट पर कुत्ता बिल्ली भी लड़ेगी तो पार्टी चुनाव जीत जाएगी। आज वह खुद ही अपने फैसले पर अडिग नहीं है। पीके के चुनाव में उतरने पर उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। चुनाव के समय में तेजस्वी यादव की यूरोप यात्रा पर उन्होंने कहा कि वह चुनाव में जरूर मौजूद रहेंगे और प्रचार में शामिल होंगे। वहीं भाजपा ने इस पर जवाब दिया है। प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राजद वाले नैतिकता का पाठ मत पढ़ाओ। सबको मालूम है कि बिहार को किस तरह से लालू यादव ने मिलकर लूटा है। उन्होंने कैंडिडेट चयन को लेकर कहा कि यह प्रमाण है कि भाजपा के अंदर एक मंडल अध्यक्ष भी विधायक, मंत्री अथवा मुख्यमंत्री बनने की हैसियत रखता है। हमारी पार्टी किसी भी दूसरे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बेहतर पॉलिटिकल समझ रखती है। भाजपा में राजद या कांग्रेस की तरह परिवारवाद या वंशवाद नहीं है। यहाँ छोटे कार्यकर्ता को भी सीधे विधायक या सांसद का टिकट मिल सकता है। नीरज कुमार ने राजद को सलाह देते हुए कहा कि आप लोग हताश और निराश मत होइए। यह तय है कि बांकीपुर सीट को हम लोग शानदार तरीके से जीतने जा रहे हैं। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी द्वारा अपना उम्मीदवार बदलने पर यह तंज कसा है कि उन्होंने सवाल किया है कि जो पार्टी दूल्हा तय नहीं कर पा रही, काम क्या करेगी, और इसे बीजेपी के चुनावी डर व घबराहट का सबूत बताया है। उन्होंने बीजेपी की हार की बौखलाहट और पैर कांपने जैसा करारा दिया है। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के
राज्यसभा जाने से खाली हुई बांकीपुर सीट पर पहले अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी को टिकट दिया गया, लेकिन नामांकन के बाद उन्होंने नाम वापस ले लिया और पार्टी ने उनकी जगह नीरज कुमार सिन्हा को अपना नया उम्मीदवार बनाया है। गयाजी में आज शनिवार को 18वीं बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए विपाड में 2 दिनों का ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजन किया गया। देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इसका उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विधायकों को सदन की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देना है। ओरिएंटेशन के तहत विधायकों को सदन से जुड़ी बारीकियां सिखाई जाएंगी। इस मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विधायकों को लोकतंत्र सेवा और बिहार की गौरवशाली इतिहास का आईना दिखाया। उपराष्ट्रपति ने नए विधायकों से कहा कि चुनाव भले ही मतों से जीता जाता है, लेकिन जनता के दिलों को केवल और केवल निस्वार्थ सेवा से ही जीता जा सकता है। जनप्रतिनिधियों को अपने भीतर सेवा और बोध की भावना विकसित करनी होगी। हम यहाँ शासन करने के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए बैठे हैं। भोजपुर के बिलौटी गांव में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच तेज हो गई है। न्यायिक आयोग के अध्यक्ष ने भरत तिवारी की मां आशा देवी, पिता काशीनाथ तिवारी के अलावे दोनों भाई और भाभी के बयान को दर्ज करवाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन बयान दर्ज करवाने माता पिता ही पहुंचे। भरत तिवारी के दोनों भाई और भाभी नहीं पहुंचे। भरत तिवारी के वकील ने बताया कि आयोग के समक्ष माता पिता का बयान दर्ज हो गया है। आयोग के सामने भरत तिवारी की मां ने एनकाउंटर को आंखों देखी बताई। वकील के अनुसार भरत तिवारी के पिता ने आयोग के सामने कहा कि घटना वाले दिन पुलिस मुझे थाने ले गई और पूरी रात वहीं रखा। आयोग के अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की मौजूदगी में गवाही की पूरी प्रक्रिया की गई। बांका डबल मर्डर केस में मेन शूटर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान आरोपी सचिन सिंह के पैर में गोली लगी। पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के बलिया गांव में हुए डबल मर्डर में फरार चल रहे आरोपी सचिन सिंह को आज सुबह पुलिस हथियार बरामद कराने के लिए ले गई थी। इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और सुबह करीब 3 बजे गोली लगने के बाद आरोपी सचिन को बांका सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसे भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर किया। बांका एसपी अमितेश कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी सोमनाथ सिंह की 72 घंटे पहले गिरफ्तारी हुई थी। वहीं कल रांची से एक होटल से शूटर सचिन सिंह को गिरफ्तार किया गया था। अरवल जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित NH 139 पर मधुबन के फतेहपुर सांड के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। अरवल की ओर जा रही सवारी टेम्पो और दाऊदनगर की ओर से जा रहे हाईवा ने आमने सामने टक्कर हो गई। 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। वहीं कई को PMCH रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार टेम्पो परासी से सवारियों को लेकर अरवल की ओर जा रही थी। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही हाईवा ने उसके आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य ने अस्पताल में ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। पटना समेत 15 जिलों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के बाद कई जिलों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दरभंगा में नगर निगम ऑफिस, टाउन हॉल रोड, DMCH कॉलेज समेत परिसर और मेडिसिन वार्ड में पानी भर गया है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। बेगूसराय के कई इलाकों में सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। वहीं पटना के मुख्य सचिवालय में पानी भर गया है। राजवंशी नगर स्थित LNJP हॉस्पिटल में पानी भरा हुआ है। डॉक्टर्स के चैम्बर तक पानी आ चुका है। इसके अलावा राजीव नगर, पटना सिटी के कई गली मोहल्ले में घुटने भर पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 26 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। साथ ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।